अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सदवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम क्या मज़ेदार रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाएंगे। एक तो है बच्चों के लिए कुकी फ्राइज़। अब आप सोचेंगे ये क्या है जी, कुकी फ्राइज़। 3 मुख्तलिफ हम डिप्स बनाना सिखाएंगे। इनफैक्ट एक बनाएंगे, 2 ऑलरेडी हैं। हम कुकीज़ बनाएंगे जिसको हम स्टिक्स के फॉर्म में बना के फिर बेक करेंगे, तो वो फ्राइज़ हो गए, ठीक है। और आप फनफेटी फ्रॉस्टिंग बनाना सीखेंगे आज मेरे शो पे, उसमें आप डिप करेंगे और बच्चों को आप ये दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों के लिए एक और मज़ेदार सी चीज़ है जो बच्चों को, ग्रेनोला बार्स बहुत अच्छे लगते हैं। बड़े बच्चे होते हैं, उनको नट्स, ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए ये वाली बनाइएगा रेसिपी। इसको चूल्हे की ज़रूरत है, नॉट अवन। तो इसको बस हम चूल्हे पे पकाएंगे और बस हम सेट करने रख देंगे। उसके बाद आप बार्स में काटें और आप उसको ग्रीस प्रूफ पेपर में रैप करके रख दीजिए और दूसरे दिन आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा मैं सैलड भी बनाना सिखाऊंगी जिसमें हम डिपिट का सॉस डालेंगे और मज़ेदार उसको बनाने के लिए। और आप यहाँ देख सकते हैं वी गॉट मलका फूड्स के भी आज मसाले, उनके रेसिपी मिक्सेस भी हैं। और आपको पता है कि मलका फूड्स इज़ अ ग्लोबल कंपनी। जो सारे मसाले हैं वो ग्लूटेन फ्री भी हैं और MSG फ्री भी हैं। इनके आजकल जो नए वाले उन्होंने प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं उसमें लखनवी बिरयानी मिक्स है, हैदराबादी अचार गोश्त है, पेशावरी कढ़ाई है और पंजाबी तड़का दाल के भी रेसिपी मिक्सेस हैं। तो आप भी घर लाइएगा और ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। आम खानों से निकल कर अब आप भी कुछ नया पकाएँ। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ ऑन आवर शो टुडे। और उनके रिफाइंड सॉल्ट भी है, ये पिंक हिमालयन सॉल्ट भी है। एंड देव ऑल्सो गॉट सॉसीटो विच इज़ टोमेटो केचप एंड चिली गार्लिक सॉस। एंड लुक एट द लवली रेंज। इससे भी मैं आपको कुछ ना कुछ बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। पंजाबी तड़का दाल है और पेशावरी कढ़ाई गोश्त है, बिहारी कबाब्स हैं, चिकन कड़ी है एंड बिरयानी तंदूरी मिक्सेस हैं, दिल्ली निहारी भी है। उसके अलावा फ्राइड अनियन भी है, प्याज तली हुई बहुत ही बेहतरीन सी क्रिस्पी सी, एंड कसूरी मेथी एज वेल। चलिए, सो नाउ लेट मी स्टार्ट विथ माय कुकी फ्राइज बिकॉज बहुत सारा आज काम है। 1 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन लीजिएगा, 1 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, बेकिंग पाउडर है 3/4 टीस्पून, 2 अदद अंडे हैं, वेनिला एसेंस है और यहाँ मेरे पास है 3 कप मैदा। तो मैदे के अंदर हम डाल देते हैं बेकिंग पाउडर और हम वेनिला एसेंस के अंदर अंडे के अंदर वेनिला एसेंस डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया और हम सब कुछ बीट करके इसका डो बना के आप लोग प्लीज़ फ्रिज में रख दीजिएगा 1-8 घंटा। अब मेरे पास तो यहाँ टाइम ही नहीं होता है कोई भी चीज़ हमें रखने का टाइम, तो ये डो हम फ़ौरन बनाएंगे, तो इसलिए मैं ग्रीस प्रूफ पेपर लेके आई हूँ। आप लोग इस डो को बना के भी फ्रिज में रख सकते हैं। आधा बेक कर दीजिएगा, आधा फ्रीज़ कर दीजिएगा। मक्खन को बीट करने के बाद आप इसमें चीनी डाल दीजिएगा। अच्छी तरह चीनी मिक्स हो जाए, फिर अंडे, वेनिला एसेंस, मैदा, बेकिंग पाउडर एंड वी आर रेडी। प्लेन सिंपल डो है, डो में कुछ भी नहीं जाएगा। जो मज़े की चीज़ें हैं वो सारी इसके डिप्स में है और इसकी फ्रॉस्टिंग में है। फ्रॉस्टिंग को भी हम डिप के तौर पे आज बनाएंगे। देखिएगा, सीखिएगा, ज़रूर बनाइएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। कल के जो चीज़ी चिकन पफ्स थे सब लोगों को बहुत अच्छे लगे थे, जो मैंने पफ पेस्ट्री से बनाए थे। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। मैदा, बेकिंग पाउडर हल्के से मिक्स कर दीजिएगा। इस डो को ठंडा करना लाजमी है। अगर इसको आप ठंडा नहीं करेंगे तो ये आप इसको बेलने में बहुत मुश्किल होगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे इसको बेलना है फ़ौरन इन बिटवीन 2 पेपर्स। एक कप चीनी, 1 कप मक्खन, 2 अदद अंडे, आधा टीस्पून वेनिला एसेंस, 3 कप मैदा, 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर था और क्या था जनाब, बस सब कुछ हो गया। ओ यस, सॉल्ट, वही मैं सोच रही थी, कुछ भूल गई हूँ। सो मलका फूड्स का ये रिफाइंड नमक, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं। स्निप इट फ्रॉम हियर एंड ऐड अबाउट ½ टीस्पून।
आप लोग प्लीज़ मेजरिंग स्पून्स का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। ये गोज़ इन हाफ अ टीस्पून मलका फूड्स का ये रिफाइंड सॉल्ट। नाउ इस डो को आपने किसी फ्लैट सरफेस पे, जिस पे आपने लगाया हो क्या कहते हैं मैदा, उस पे निकालना है, बेलना है। फ्लैट सरफेस पे अगर नहीं मैदा लगाएंगे चिपक जाएगा। मैं क्या करूँगी फॉर माई ईज़ कि आराम से हो जाए, मैं पेपर के बीच में हमेशा कर देती हूँ। यहाँ है ग्रीस प्रूफ पेपर, उसके बीच में रख के बेल देंगे, ना काउंटर ख़राब होगा ना कुछ। और फिर इसके हम फिंगर्स काटेंगे, कुकी के फ्राइज़ बनाएंगे हम। फिर हम इसका एक बहुत ही मज़ेदार सा, ये जो स्प्रिंकल्स नहीं नज़र आ रहे हैं आपको, कलरफुल रेनबो स्प्रिंकल्स, बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, उससे एक सॉफ्ट सा डिप बनाएंगे, देखिएगा आप। और फिर हम स्ट्रॉबेरी जैम है मेरे पास, चॉकलेट का स्प्रेड है, उसके साथ आप यहाँ बच्चों को सर्व करिए एज अ डिप। यू कैन गिव इट टू चिल्ड्रन। ठीक है जी, ये हो गया। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह और निकालते हैं इसको हम एक उस पे, किस पे, पेपर पे। ये सब यहाँ से हटा दूँ मैं ताकि जगह हो जाए पेपर की। और कुकी कटर ले लीजिए या इस तरह का, देखें ये रिजिड साइड है और ये प्लेन है, ठीक है। जो भी आपको यूज़ करना है, ऑब्वियसली मैं इसको प्लेन से बनाऊंगी बिकॉज हमें तो फ्राइज़ की शक्ल में इसको बनाना है, राइट। सो इसको मैं यहाँ टिप कर देती हूँ और इसको हम बेलेंगे। कुकी के कोई भी शेप्स आप दीजिए, लेकिन चूंकि मैंने इसको फ्राइज़ का नाम दिया हुआ है, सो आई एम गोइंग टू कट इट इनटू फिंगर्स। फ्राइज़ की तरह काटिए और फिर आप उसको बेक करने रख दीजिए। ठीक है जी, ज़रा सा इस तरह मिक्स कर देते हैं। बेलन अब आप ये लीजिए कटर। पहले तो आप इसको ऐसे करके रेक्टेंगल में काट लीजिए ताकि इजी हो आपके लिए मैनेज करना। ये हम रोल और री रोल करेंगे, हाँ, सो डोंट वरी, कुछ भी ज़ाया नहीं करेंगे हम। बहुत सारे कुकीज़ इससे बन जाएंगे। अब आप फ्राइज़ की शक्ल काटिए। ठीक है, नाउ वी वांट टू डिप देम, तो मैं 3 में काट लूंगी इसको। और ट्रे रेडी रखिएगा। इसके ऊपर आपको पता है मैं हमेशा ये सिलिकॉन की मैट रख देती हूँ। इसको हटाते हैं, इस पे हम रखना इसको शुरू कर देंगे। सॉफ्ट है ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि इस डो को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, टूट जाएगा। अच्छा, इससे उठाते हैं ताकि टूटे ना।
ठीक है, और रखते जाइए इस पे। आप लोग प्लीज़ 1 आध घंटा इस डो को फ्रिज में रखिएगा ताकि अच्छा सा ठंडा हो। ब्रेक की तरफ भी चलेंगे, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखिए एक ट्रे मैंने रख चुकी हूँ, मगर मैं आपको दिखाना चाह रही थी एक ही साइज़ के होने चाहिए फिंगर्स, ठीक है। ये आपके फ्राइज़ हैं, कुकी फ्राइज़, और डो ऑब्वियसली इज़ नॉट सेट इनफ। आप लोग 1 घंटा फ्रिज में रखिएगा, निकालिएगा, बेलिएगा, इस तरह काट लीजिएगा। और फिर ये दानेदार चीनी है, इसको आपने ऊपर इस तरह छिड़कना है, क्रंची सा एक ऊपर एक लेयर आएगा, बहुत अच्छा मज़ेदार सा, ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। सो नाउ आई विल पुट दिस टू बेक। ये आप बेक करने रख दीजिएगा, तब तक हम इसका फ्रॉस्टिंग बनाते हैं। आप इसको फ्रॉस्टिंग के तौर पे यूज़ करें, डिप के तौर पे यूज़ करें, व्हाटएवर। ठीक है जी, दोनों ट्रेस चले गए। कुकी फ्राइज़ बच्चों के लिए पहली रेसिपी। अब हम इसी को बना देते हैं। पहले इसका जो फ्रॉस्टिंग या डिप है, आप इसको फ्रॉस्टिंग कहें कि डिप कहें, इसको आप केक के फ्रॉस्टिंग पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फनफेटी या रेनबो स्प्रिंकल्स ये है ना, उसका ये फ्रॉस्टिंग कहलाया जाता है, ठीक है। चलें, तो हम इसमें यूज़ करेंगे अबाउट 1/4 कप जितना मक्खन, ये ज़्यादा है। उसमें हम डालेंगे 2 कप आइसिंग शुगर, थोड़ा सा दूध, क्योंकि हमें इसको डिप करना है। ये फ्रॉस्टिंग हमने थोड़ा सा दूध वाला बनाना है, सॉफ्ट बनाना है, वनीला एसेंस बस। आइसिंग शुगर जाएगी, थोड़ा सा दूध जाएगा, स्कूल के लंच बॉक्स में अगर आपको डिप्स नहीं देने हैं तो कोई बात नहीं, आप बच्चों को वैसे दे सकते हैं। ये आइसिंग शुगर चिपक गई थी बोल में, सब कुछ ले लीजिएगा। रूमी है लाहौर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच, फरमाइए। बहुत ज़बरदस्त कुकीज़ बना रही हैं आप, इतनी इजी कि मैं कहती हूँ आराम से हम लोग बना सकते हैं। जी, सारी रेसिपीज मैं ऐसे ही लेके आती हूँ कि आप लोग के घर तो में। आपकी रेसिपी की खूबी है कि आप जो है ना कम प्राइस में और जल्दी चीजें वो मिल जाती हैं, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। जी थैंक यू। आपकी रेसिपी की यही तो क्वालिटी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी चीजें आप बनाती हैं, अल्लाह इसका आपको अजर दे। बहुत जबरदस्त। आज मेरे बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, वो आते बैग रखेंगे और बस आपका प्रोग्राम देखने बैठ जाते हैं। और जो चीज आप बना रही हैं ये तो उनको, आपको पता, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होती है। जी, लंच बॉक्स स्पेशल है ये, बच्चों को लंच बॉक्स में चीजें लंच बॉक्स के लिए हम लोगों के लिए भी इजी हो गया कि चले निकाला, और आपकी उसमें से अगर कोई भी मिस्टेक हो गए तो निकाला फेसबुक से और उसको झटपट बना लिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल है आपके आज? नहीं जी, सवाल नहीं रखा कुछ भी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, तो मैंने इसमें 1/4 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन डाला, 2 कप भर के आइसिंग शुगर डाली, थोड़ा सा हम इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे, ठीक है। और हम इसमें डाल चुके हैं थोड़ा सा दूध। अब थोड़ा सा करके 2 से 4 चमचे जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, 2 चमचे भर के आप इसमें ये डालोगे स्प्रिंकल्स, वापस मिक्स करेंगे। ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, स्प्रिंकल्स वाली चीज़ें। ये अंदर मिक्स हो गई। अब हम देखेंगे कि ये डिप के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। देखें, ये है, ऐसे गिर जाएगा, राइट। तो ये दिस इज़ योर नाइस डिप फॉर योर कुकी फ्राइज़। ज़रूर रेसिपीज ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। और मज़ीद थोड़ा सा हम सॉफ्ट करेंगे बाय एडिंग अ लिटिल बिट मोर ऑफ मिल्क, क्योंकि हमें तो इसको डिप करना है ना, वरना बिस्किट टूट जाएगी अगर सख्त होगा ये फ्रॉस्टिंग। इसको फ्रॉस्टिंग के तौर पे यूज़ करें तो दूध कम डालिएगा, बस रेडी। इसको
इसको एक बोल में निकाल देती हूँ। कुकी फ्राइज जब निकलेंगे तो हम इसमें इसको सर्व कर देंगे। फिर अब बच्चों को जैम अच्छी लगती है तो मैंने यहाँ स्ट्रॉबेरी जैम निकाल के रखी हुई है, ठीक है। ये चॉकलेट स्प्रेड तो सबको ही अच्छा लगता है मुझे, मैं इसके साथ खाऊंगी, ठीक है, ओके। चलें, ये देखें, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। और मेक इट नाइस एंड कलरफुल, थोड़े से हम इसके ऊपर भी ये स्प्रिंकल्स डाल देते हैं। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। व्हाट विल डू इज़ विल पुट ऑल आवर डिप्स हियर, ठीक है, और इसमें से चम्मच निकाल देते हैं। ये जैम है, ये चॉकलेट स्प्रेड है, और ये कुकी को डिप करने के लिए हमने फनफेटी या स्प्रिंकल्स, रेनबो स्प्रिंकल्स के साथ बनाया है। बहुत ही आसान सा एक डिप जो कि बेसिकली एक फ्रॉस्टिंग है। थोड़ा सा दूध डालेंगे तो डिप बन जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसको ट्राई करेंगे, बनाएंगे, मुझे फीडबैक दीजिएगा। 1 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, उसको बीट किया। 1 कप पिसी हुई चीनी ली, 2 अदद अंडे गए, 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस डाला, 3 कप मैदा था, छान के डालिएगा, 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर था, और आधा टीस्पून मैंने मलका फूड्स का रिफाइंड सॉल्ट का इस्तेमाल किया था, ठीक है। बेहतरीन है, साफ़ सुथरा है, घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा इनके सारे प्रोडक्ट्स। और ये जो पिंक हिमालयन सॉल्ट आपको नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। अभी भी मैं कुकिंग क्लास में जब गई थी पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची में संडे को, तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि क्या ये हेल्दी है, पिंक कलर का सॉल्ट कैसे खाएंगे। इट्स द मोस्ट हेल्दीएस्ट सॉल्ट, ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। पिंक वाला हिमालय से निकाला गया, ठीक है, हमारे मुल्क का इतना मशहूर है पूरी दुनिया में। हम ही नहीं खाते हैं, हम सफ़ेद खाते हैं। आपको सफ़ेद खाना है, सफ़ेद खाइए। कुछ लोगों को टेस्ट डेवलप करने में टाइम लगेगा, तो देयर इज़ मलका फूड्स का ये पिंक हिमालयन सॉल्ट ऑल्सो अवेलेबल एवरीवेयर इन द मार्केट। ओके, ये सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर दिया। आपने इस डो को क्लिंग लगा के फ्रिज में ठंडा करने रख देना है। निकालिएगा, मेरी तरह पेपर के बीच में बेल दीजिएगा, और अगर आपके पास टाइम नहीं हो मेरी तरह, थोड़ा सा और मैदा डाल के बेल दीजिएगा। फिर आप कुकी कटर से या फिर आप ऐसे ही छुरी से काटिए, शार्प छुरी से। मेरे पास ये पिज़्ज़ा कटर था, उससे मैंने स्ट्रिप्स काट लिए। फ्राइज़ कितने मोटे होते हैं वैसे ही काटिएगा, ऐसे लगे कि फ्राइज़ हैं। और उनको ट्रे पे रखिएगा। मैं सिलिकॉन के ऊपर हमेशा रखती हूँ ताकि आसानी से वो बेक हो जाते हैं यूनिफॉर्मली, नीचे से जलते नहीं हैं। उसके बाद आपने उसके ऊपर शुगर डालनी है, दानेदार चीनी डालिएगा, और आप उसको बेक करने रख दीजिएगा। 5 से 8 मिनट में मैं चेक करूँगी, निकालूंगी, ठंडा करूँगी जाली पे। उसके बाद मैंने ये डिप्स, या आपको नहीं अगर डिप्स रखने कोई बात नहीं, बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में दें तब आप उसको प्लेन ही दीजिएगा। लेकिन ये फनफेटी फ्रॉस्टिंग हमने बनाया एज अ डिप, और चॉकलेट स्प्रेड है और स्ट्रॉबेरी जैम है, ताकि बच्चे उसमें डिप करके खाएंगे, ठीक है। ओके, हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक से आएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी मेरी फेवरेट स्नैक की रेसिपी है जो मैं बच्चों के लिए शेयर करना चाह रही हूँ। इट्स ओट्स के साथ, दलिया के साथ ग्रेनोला। ग्रेनोला मैं ऐसे भी बेचती भी हूँ ग्रेनोला बना के। वो खुला होता है, मतलब नॉट इन अ बार फॉर्म, वो खुला होता है, और उसमें नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मज़ेदार सी चीज़ें होती हैं, चॉकलेट चिप्स होते हैं, कोकोनट होता है। उसके अलावा आप इसको बार की शक्ल में भी सेट कर सकते हैं, और हम इसको चूल्हे पे बनाएंगे, अवन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अवन में भी बेक कर सकते हैं। सेट करना है, फिर स्क्वायर्स में, बार्स में काटना है, और आप इंडिविजुअल इसको फिर रैप कर दीजिए ग्रीस प्रूफ पेपर में, ताकि आप एक एक बार बच्चों को दे सकें। हमें लेनी है ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम इस पे रेसिपी पे आएंगे, और एक बहुत मज़ेदार सा सैलड है जिसमें हम डिपिट का सॉस डालेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। अब हम ग्रेनोला बार्स बनाएंगे, जिसके लिए मुझे यहाँ मक्खन और नट्स, ड्राई फ्रूट्स जो भी आप ले लें। देखें इसमें है बादाम और अखरोट, बड़ा बड़ा चॉप करके यहाँ रख दिया है। ब्राउन शुगर है, फिर ये है पाइनएप्पल, ड्राइड पाइनएप्पल है इस तरह का, और ये क्रैनबेरीज हैं, आपको मिल जाता है जो भी ड्राई फ्रूट, किशमिश बादाम डाल दें, कुछ नहीं हो तो। ये है फ्लेक्ड कोकोनट, ठीक है, ये भी जाएगा। ये है आम, ड्राई डिहाइड्रेटेड वाली आम जो होती है वो, इसको मैं कर देती हूँ चॉप। ये है चॉकलेट चिप्स, ये ओट्स हैं। अच्छा, 2 तरीक़ों से आप कर सकते हैं, या आप चूल्हे पे कर दीजिए या अवन में कर दीजिए। और दूसरी बात ये भी है कि आप याद रखिएगा कि आप टोस्ट अवन में कर सकते हैं। ओट्स को पहले
या ऐसे ही इस्तेमाल करिए जैसे मैं अभी करने जा रही हूँ। मैं क्या करूँगी, ये मैंने चॉप कर दिया ना, इसको मैं चॉप करके ऐसे, कैंची से बेस्ट होते हैं ये, छुरी से नहीं होंगे। ये आप चॉप कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए। ठीक है जी। कोई भी ड्राई फ्रूट आपको कुछ भी इस्तेमाल करना है, एनीथिंग यू लाइक। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मक्खन लेंगे जो कि है 1/4 कप जितना, फीका अनसॉल्टेड मक्खन लेंगे। फिर इसमें हम शहद डालेंगे जो कि है 1/4 कप, और ब्राउन शुगर भी 1/4 कप। ठीक है, इसको हम पका देंगे साथ। आपने अलग से एक ट्रे में डाल के ये नट्स को ड्राई फ्रूट्स के साथ, जो नट्स हो उसी को करिएगा, ड्राई फ्रूट्स को नहीं ओवन में रखिएगा, जल जाते हैं। और ओट्स को आप ओवन में रख के टोस्ट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा क्रंच आता है उससे। ये आपने एक ट्रे को ग्रीस कर दिया अच्छी तरह यूजिंग ऑयल, या इवन मक्खन भी कर सकते हैं, ताकि आप ग्रेनोला बार्स को अच्छी तरह निकाल सकें। ओके, ये हो गया, हटा देते हैं यहाँ से। मक्खन और ब्राउन शुगर और शहद यहाँ मेल्ट हो जाएगा। आपको शहद डालना पड़ेगा इसलिए कि बाइंड ओट्स को वही करेगा। आप इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अवन में भी रख सकते हैं। ओह, अवन से याद आया, वो कुकीज़ को तो निकालूं, एक कुकीज़ को निकाल चुकी हूँ। दूसरे भी हमारे ऑलमोस्ट है, प्लीज़ 1 मिनट बाद याद दिलाइएगा। देखें, ये आपके बिस्किट्स रेडी हो गए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको आपने डार्क ब्राउन नहीं करने, हो गए हैं। इसको बस डिप करेंगे और खाएंगे। अभी ठंडे होने दीजिए प्लीज़। ये सारी चीज़ों को ओट्स के साथ मिक्स करके आप अवन में रख दीजिए। फिर 10-10 मिनट बाद निकालते रहिएगा, उसको टॉस करते रहिएगा, वरना ओट्स जल जाएंगे। या आप इसको कोई फ्लेवर देना चाहें, दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं, इसमें आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। ये ठंडा हो तब इसमें चॉकलेट चिप्स डालिएगा, वरना चॉकलेट पूरी इसमें पिघल जाएगी। लोग आजकल इतने ग्रेनोला बेच रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। अब हम इसमें नट्स डाल देंगे, बादाम और अखरोट चॉप किए हुए थे। ठीक है जी, मोटा मोटा चॉप कर दीजिएगा। फिर इसको भी मिक्स कर दीजिए। वनीला एसेंस के चंद कतरे जाएंगे, और हम सॉल्ट डालेंगे, रिफाइंड सॉल्ट, मलका फूड्स का, बेहतरीन साफ़ सुथरा। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम इसमें ये ओट्स डाल देंगे, 2.5 कप दलिया है ये। क्विक कुकिंग ओट्स होते हैं, फिर रोल्ड ओट्स मिलते हैं, जो भी आपको इस्तेमाल करना है। आंच हल्की रखिएगा, इसको अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर दीजिएगा। कितना आसान था ना, इतनी महंगे ये मिलते हैं ग्रेनोला बार्स भी और ग्रेनोला भी, बिकॉज ज़ाहिर है इसमें नट्स और ड्राई फ्रूट्स ही इतने होते हैं, मेहनत होती है। बस इसको टोस्ट करते रहिए चूल्हे पे, अवन में भी कर सकते हैं। मुझे याद दिलाइएगा 1 मिनट बाद कुकीज़ निकालूं। बस ये करते रहिए टोस्ट। फिर आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये कोई भी कुछ भी जो भी डालना है आपने। मैंने क्रैनबेरीज़ लिए हैं, बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए प्लीज़। और ये है पाइनएप्पल, और वो आपके सामने मैंने मैंगो काटी थी। फिर आप इसमें ये खोपरा भी शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा। इसको भूनते रहिए हल्की आंच पे, चलाते रहिए, नीचे लग जाएगा। शहद है ना इसमें। आप इसको ठंडा करके ऐसे ही खा सकते हैं, दूध में डाल के, दही में डाल के, सुबह में नाश्ते के तौर पे, या एज अ स्नैक ऑल्सो, चलते फिरते। मगर इसको फ्रिज में रखिएगा एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके, ताकि ये अच्छा सा क्रिस्पी सा रहे, क्रंची सा। गर्मी है ना, सौगी नहीं हो जाए वो। ठीक है, हो गया। इसका चूल्हा करती हूँ बंद, ये अवन में से निकालते हैं। कुकी फ्राइज आर रेडी। नाम मैंने ज़रा इंटरेस्टिंग दिए हुए हैं कि एटलीस्ट वो
आप लोगों को, बच्चों को आप कह सकें कि भाई आज मैंने आपके लिए कुकी फ्राइज़ दिए हैं इन योर लंच बॉक्स, अच्छा लगता है ना बच्चों को भी। ठीक है, ये हो गया अच्छी तरह मिक्स। इसमें आप जो भी डालना चाहें, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, आप पे डिपेंड करता है। बच्चे कुछ नहीं खाते हैं नट्स तो नहीं डालिएगा, ठीक है। अगर छुपा के खिलाना है तो बेस्ट तरीका है। अब इसको ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। जो ट्रे हो, और इस तरह मैंने इसलिए बाहर ऐसे ओवरहैंग रखा हुआ है कि आप निकालेंगे और इसको बार्स में फिर काटेंगे। होपफुली विल हैव टाइम। मैं इसको अभी फ्रीज़र में रख दूंगी कि एटलीस्ट थोड़े से तो मैं बार्स आपको काट के दिखा सकूं। ये देखें, अब आपने इसको फ्लैटन करना है। तो ज़रूरी है कि आपका जो चम्मच हो ना, वो थोड़ा सा आपने तेल में डिप करना है, वरना फिर ये चिपक जाएगा। एंड्स तक करिए, इसको फ्लैट कर दीजिए जितना हो सके, क्योंकि हमें बार्स बनाने हैं ना, तो बहुत ज़्यादा भी फ्लैट कर दूंगी तो बार्स के शेप में आप इसको काट नहीं सकोगे, इसलिए मैं इतना ऊंचा कर रही हूँ इसको। समझ आ गई सबको? देखा, तेल लगाया था, बिल्कुल चिपका नहीं। फ्लैट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और करते करते ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखें, ये तीनों डिप्स रेडी हैं एंड आर कुकीज़ आर ऑल्सो रेडी, तो हम उनको भी यहाँ प्लेस कर देते हैं। कुकी फ्राइज़ जो नाम दिया है हमने, ठीक है जी। ये हो गया है, ठंडे किए थे पहले मैंने ऑन द रैक। ये बहुत ज़रूरी है टू कूल देम ऑन द रैक, ठीक है जी। और आप डिप किस तरह करोगे? इस तरह, यू जस्ट पुट वन ईच लाइक दिस। और एक और मैं पतली वाली लाती हूँ, ये बहुत मोटी है, ठीक है। जिसको जिसमें भी डिप करके खाना है, यू कैन डू सो। आई होप आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। ओके, व्हाट एल्स? यस, आर ग्रेनोला बार्स। ये देखें, ये जमना शुरू हुआ है। इसको हमें बार्स की शक्ल में काटना है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था ना, थोड़ा सा ठंडा करेंगे हम इसको। तो हम ठंडा करके इसमें चॉकलेट चिप्स डालेंगे। गर्मा गर्म में डालेंगे तो ये बिल्कुल ही अंदर पिघल जाएगा इस तरह। और व्हाट यू डू इज़ यू मेक सम डीप कट्स। उसके लिए एक शार्प सी छुरी लीजिएगा। छुरी आ गई हमारी। आपने इसको थोड़ा सा ऐसे करके हाथों से प्रेस कर देना है और आपने इसकी बार्स के शक्ल काटने हैं ऐसे। ये अभी ठंडा होगा तो ही होगा, हाँ, अदरवाइज नहीं होगा पॉसिबल। इसके लिए मैं इसको दोबारा फ्रीज़र में रख देती हूँ, बिकॉज आई वांट के, देखें, ये एक एक बार आप बच्चों को देंगे, कितना हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, फुल ऑफ नट्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खोपरा और चॉकलेट चिप्स बच्चों के लिए डाले हैं। आई होप आपको ये हफ्ता अच्छा लगे और आप बनाएंगे ये रेसिपीज़, वही मुझे अच्छा लगेगा व्हेन यू विल हैव ट्राइड ऑल दीज रेसिपीज़ आउट। अच्छा जी, चलिए अब हमें क्या करना है, सैलड इन अ जार। देखें, बहुत सारे बच्चों को आप दे सकते हैं, बड़े बच्चे हों उनको आप इस तरह के जार्स मिलते हैं लिड्स के साथ, और आप लेयर कर सकते हैं तो नाइस एंड कलरफुल लगेगा। मैं इसमें चिकन भी डालूंगी, सब्जियां भी हैं, सैलड के पत्ते भी हैं, ड्रेसिंग भी है। सब कुछ बंद कर दीजिए और उनको दे दीजिए। ड्रेसिंग आखिर में सुबह में ऊपर से डाल दीजिएगा। बच्चे ऐसे करके शेक करके खाएंगे तो पूरा ड्रेसिंग मिक्स हो जाएगा। चिकन भी है, सब्जियां भी हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा। यू कैन आइदर लेयर देम, और हर चीज़ आप मिक्स करके एक ग्लास जार में रख दीजिए। ओके, अब उसके लिए सबसे पहले हम ड्रेसिंग बनाएंगे। ड्रेसिंग के लिए मुझे लेमन पेपर ड्रेसिंग करना है, और नमक जो है और ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो हम यूज़ करने जा रहे हैं मलका फूड्स का, और हम ऑलिव ऑयल के अंदर उसको डालेंगे और इसमें एक मज़ेदार सा
फ्लेवर टेस्ट के लिए हम डिपिट का सॉस डालेंगे, जो कि है ये टबैस्को सॉस, ठीक है। और टबैस्को सॉस से मुझे याद आया कि आपको मैं याद दिलाती चलूँ कि डिपिट इज़ पाकिस्तान्स ओनली कंपनी टू लॉन्च 14 डिफरेंट सॉसेज इंस्पायर्ड बाय 14 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ डिफरेंट क्विजीन्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये थाई स्वीट चिली सॉस क्यों ना हो या सिर्फ हमारा प्लेन सिंपल केचप क्यों ना हो, और हर ओकेजन के लिए उनके पास एक फ्लेवर है, एक सॉस है। कोई एडेड कलर्स नहीं है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, स्टार्च नहीं है, MSG नहीं है और लोकल अज्जा के साथ बनाया गया है। तो आप भी घर लाइएगा, एक्सपेरिमेंट करिएगा डिफरेंट सॉसेस के साथ। आपने देखा है कितने सारे एपिसोड्स में मैं आपको सॉसेस मैरिनेशन में भी डालना सिखा चुकी हूँ, जो कि आज हम चिकन को ग्रिल करेंगे तब भी डालेंगे। आप इसके ड्रेसिंग में भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको एज अ डिप भी सर्व कर सकते हैं। ऑल दीज लवली सॉसेज यू सी हियर, देखें कितने सारे हैं। उस दिन मैंने आपको मंडे को ही इनफैक्ट पिज़्ज़ा सॉस इनका यूज़ किया था एंड आई मेड दोज पिज़्ज़ा के चिकन के साथ हॉट डॉग बन्स, वो भी आप कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के वो ख़त्म ही हो गई, अब करना ही नहीं पड़ेगा, यू गॉट इट ऑल रेडी इन डिपिट रेंज, ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। ओके, सो ये हम करेंगे। पहले हम ऐसे करते हैं, चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट करने का टाइम दे देते हैं। ये है चिकन ब्रेस्ट फिले, 2 फिलेज़ हैं, उसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट किन अज्जा के साथ करेंगे? देखें यहाँ है ब्लैक पेपर पाउडर मलका फूड्स का, ठीक है जी, आराम से आसानी से बंद भी हो जाते हैं। और सॉल्ट है, रिफाइंड सॉल्ट मलका फूड्स का, और इसमें हम डालेंगे डिपिट का टबैस्को सॉस इन आवर मैरिनेशन ऑल्सो। इसको आप दराज से भी परचेज कर सकते हैं, daraz.pk/डिपिट लिखेंगे ना तो इसको आप वहाँ से भी ले सकते हैं। डिपिट इज़ अवेलेबल इन मोर देन 700 शॉप्स इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान एंड फैसलाबाद, ठीक है। अब इसमें हम बहुत थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा ग्रिल पैन हमारा रेडी हो जाए। चिकन को मिक्स कर देंगे, इसमें आप लहसुन क्रश करके डाल सकते हैं। इनफैक्ट आप डिफरेंट तरीक़ों से चिकन ग्रिल करेंगे, ये सॉसेस डाल के, कभी सोया सॉस सिर्फ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, तो बहुत अच्छा बेहतरीन सा टेस्ट आएगा। चिकन को ब्लांड नहीं कर रखना है, ब्लांड चिकन विल नॉट टेस्ट नाइस ना। बच्चों को भी ब्लांड चीज़ें आजकल नहीं चाहिए, चटपटी चीज़ें चाहिए भाई। मार्क्स आएंगे तो हम टच नहीं करेंगे, चिकन को एक दफ़ा रख लेंगे। शेफ़ कुकवेयर का ग्रिल पैन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हो गया। ओके, अब इसको मैं छोड़ूंगी ऐसे ही। ऑनलाइन आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। पाकिस्तान फर्स्ट कंपनी टू मेक प्रेशर कुकर। ओके, अब जब तक ये ग्रिल हो रहा है फिर हम सब्जियों की तरफ आ जाते हैं। मैंने एक बोल में सब कुछ डाल देना है, आपने जिस तरह भी डालना है। अगर आपने इसमें लेयर्स करने हैं बच्चों के लिए वो भी आप कर सकते हैं, डिपेंड्स कितना टाइम है आपके पास। ये शिमला मिर्च चली गई, प्लीज़ बीज अच्छी तरह निकालिएगा शिमला मिर्च के। गाजर है, टमाटर है और खीरा है। ठीक है, हर चीज़ मिक्स हो जाएगी। Look at the colorful. साइडों से आपको लगे कि चिकन हो रही है, you can always take it like this and put it again. ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये आपकी सैलड रेडी। अच्छा सा सब कुछ एक ही साइज़ का काटिएगा, चॉप करिएगा। खीरा, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, प्याज भी डाल सकते हैं, हरा प्याज भी डाल सकते हैं। सलाद के पत्ते बिल्कुल पतले पतले काटिएगा। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से आएंगे तो फिर मैं ये सैलड कैसे असेंबल करूंगी वो दिखाएंगे। चिकन के साथ ड्रेसिंग बनाना है, डिपिट का सॉस यूज़ करेंगे और चिकन तब तक हो गई होगी, ठंडा करेंगे, स्लाइस करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला TV।
कुकी फ्राइज। अज्जा: फीका मक्खन 1 कप, कास्टर शुगर 1 कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, मैदा 3 कप, बेकिंग पाउडर 3/4 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी छिड़कने के लिए, स्ट्रॉबेरी जैम सर्व के लिए, चॉकलेट स्प्रेड हस्बे ज़रूरत, फन फैटी फ्रॉस्टिंग के लिए, आइसिंग शुगर 2 कप, मक्खन 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, दूध 2 से 4 खाने के चमचे, रेनबो स्प्रिंकल्स 2 खाने के चमचे। तरकीब: मक्खन और चीनी अच्छी तरह बीट करें, फिर एक एक करके अंडा डालें। उसके बाद वनीला एसेंस, मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक शामिल करके मिक्स करें। डो की 2 बॉल्स बनाकर बेल लें और 1 घंटा फ्रिज में रख दें। उसके बाद निकाल कर डो को पतला बेलें और पिज्जा कटर या छुरी से स्ट्रिप्स काटते जाएं। फिर इस पर चीनी छिड़क कर बेकिंग शीट पर रखते जाएं। उसके बाद इन्हें 1 घंटा फ्रिज में ठंडा कर लें। फिर निकाल कर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 से 15 मिनट बेक करें। अब निकाल के ठंडा करें और स्ट्रॉबेरी जैम, चॉकलेट स्प्रेड और फन फैटी फ्रॉस्टिंग को डिप की तरह सर्व करें। फन फैटी फ्रॉस्टिंग के लिए आइसिंग शुगर, मक्खन, वनीला एसेंस और दूध को बीट करें। फिर स्प्रिंकल्स मिलाकर कुकी फ्राइड के साथ डिप की तरह सर्व करें। ग्रैनुला बार। अज्जा: ओट्स 2.5 कप, चॉप्ड नट्स आधा कप, शहद 1/4 कप, फीका मक्खन 1/4 कप, ब्राउन शुगर 1/2 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, ड्राइड फ्रूट्स, नारियल, चॉकलेट चिप्स 3/4 कप। तरकीब: 9 इंच बेकिंग डिश में फॉइल लगाकर ग्रीस कर लें। अब ओट्स और नट्स को बेकिंग टिन में डालकर 8 से 10 मिनट बेक करें और निकालकर बोल में रख दें। उसके बाद पैन में शहद, मक्खन और ब्राउन शुगर अच्छी तरह मिक्स करके पकाएं कि मक्खन पिघल जाए और चीनी मुकम्मल हल हो जाए। फिर इसमें वनीला एसेंस और नमक मिला दें। अब इस मिक्सचर को ओट्स और नट्स के मिक्सचर पर डालकर ऊपर ड्राइड फ्रूट्स, नारियल, चॉकलेट चिप्स मिक्स कर लें। फिर इसे तैयार पैन में डालकर तकरीबन 2 घंटे ठंडा करें। उसके बाद निकाल कर बार्स में काट लें। इन्हें ग्रीस प्रूफ पेपर में रैप्स करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जार सैलड। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, जैतून का तेल हस्बे ज़ायक़ा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, ओरिगानो हस्बे ज़ायक़ा, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, चॉप्ड गाजर 1 अदद, चॉप्ड शिमला मिर्च 1 अदद, चॉप्ड खीरा 1 अदद, सलाद के पत्ते हस्बे ज़रूरत, लेमन पेपर ड्रेसिंग के लिए, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट पर जैतून का तेल, नमक, काली मिर्च और ओरिगानो लगा दें। फिर इसे ग्रिल पैन में पका लें। उसके बाद सब्जियों में जैतून का तेल, नमक, काली मिर्च और ओरिगानो मिला दें। अब जार में सब चीज़ें डालकर अच्छी तरह दबा दें और ऊपर सलाद के पत्ते डालकर जार बंद करके फ्रिज में रख दें। ड्रेसिंग के लिए तमाम अज्जा मिक्स कर लें। फिर सर्व करने से पहले ऊपर ड्रेसिंग और स्लाइस चिकन डाल के सर्व करें। जी वेलकम बैक। देखें सैलड इन अ जार, सलाद के पत्ते नीचे रखे, उसके ऊपर ये सारी सब्जियां जो मिक्स की थी हमने वो रखी। एक मैंने कर लिया था, एक मैंने कहा आपको दिखाएंगे। सलाद के पत्ते छोटे छोटे काटिएगा कि बच्चे आराम से खा सकें। प्लास्टिक के भी डब्बों में आप दे सकते हैं इस तरह, लेकिन मेक श्योर कि बच्चे फिर सब्ज़ी खाएं तो इस तरह फिर नीचे प्रेस डाउन कर दीजिएगा। अब इसके ऊपर हम चिकन डालेंगे। ये चिकन जो हमने ग्रिल की थी, ठीक है, और मज़ीद आप थोड़ा सा ग्रीन्स डाल सकते हैं ऑन टॉप। ग्रेनोला बार्स कट चुके हैं ऐसे, ये और थोड़े से ग्रीन्स, ठीक है जी। अब हम ड्रेसिंग बनाएंगे। उसके लिए मेरे पास यहाँ ऑलिव ऑयल है, ये हमने डाल दिया। उसमें हम टबास्को सॉस डालेंगे, डिपिट का, फॉर अ नाइस टैंगी मसालेदार स्पाइसी सा टेस्ट। ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं taraz.pk। लेमन जूस चला गया और इसमें हम ओरिगैनो डालेंगे, ये ओरिगैनो है। उसके अलावा हम इसमें कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे जो कि है ब्लैक पेपर पाउडर हमारा मलका फूड्स का, ठीक है, और थोड़ा सा रिफाइंड सॉल्ट एज वेल, अगेन फ्रॉम मलका फूड्स, और मिक्स कर देंगे सब कुछ अच्छी तरह। ये ड्रेसिंग हो गया ना। अब आप क्या करोगे, ये जो जार्स हैं मैं यहाँ करूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए, ये जार्स के ना ऐसे करके आपने ड्रेसिंग को पोर कर दिया। ये पूरा का पूरा पोर कर दिया। ये पूरा ड्रेसिंग मैं इसमें डाल दूंगी ताकि ये भी एक हमारी सैलड हो जाएगी। और दिस इज़ रेडी नाउ टू सर्व और टू गिव योर चिल्ड्रन। ये देखें ग्रेनोला बार्स, देखिए ये इस तरह के अभी देखा ये हो जाएंगे तो ऐसे बनेंगे मज़ेदार से। बच्चों को बहुत अच्छे लगती है ऐसी चीज़ें, ज़रूर ट्राई करिएगा। तीनों रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा। लंच बॉक्स स्पेशल हमारा ये पूरा हफ्ता है, हमारे साथ रहिएगा। रेसिपी सारी अपलोड हो जाएंगी पेज पे
फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से फेसबुक का हमारा मसाला टीवी का ऑफिशियल पेज है। 5 लाख मेंबर्स जिसमें हो गए, वो उसको ज्वाइन करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे साथ रहिएगा। पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे हम दोपहर में 1 से 2 लाइव हैं, रात में 10:30 बजे रिपीट होता है शो, अगर आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।